अब आप ही सोचिए ना, जो प्राइस सोच के आप आए थे 70,000 रुपए में, ज़्यादा बाइज्ड हो जाता है। हम कैसे यहाँ पे शो कर पाएंगे ताकि इस चैनल पे अगर दो बंदा भी आ रहा है ना। अब एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं पहले ही देना चाहूंगा दोस्तों कि ये कोनो टेक वाली वीडियो नहीं है, ये एक नॉर्मल वीडियो है जिसमें कुछ सवालों का आंसर मैं देने आया हूँ। तो जो लोग हमको जानते हैं, जो लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, वही इस वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए। और देखना इंपॉर्टेंट भी है, काहे कि जो लोग हमको फॉलो करते हैं उनको सारी चीजें यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इन दिनों आप देख रहे होंगे कि सैमसंग M35 का हम थोड़ा सा वीडियो ज्यादा यहाँ पे डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? रीजन क्या है कि हमको उसमें बहुत ज्यादा व्यूज आ रहा है? नहीं। क्या हमको ब्रांड से पैसा मिल रहा है वीडियो डालने का? तो वीडियो खोल के देख लीजिएगा, उसमें बुराई वगैरह भी करते हैं। बुराई बेसिकली नहीं होता, जो चीजें कमी होती है वो एज अ फीडबैक हम बताते हैं। तो ब्रांड ये कभी भी नहीं चाहता, तो भाई ब्रांड की तरफ से भी कोनो पैसा नहीं मिल रहा। और अभी तक तो हम किसी ब्रांड के साथ यहाँ पे जुड़े भी नहीं है। रीजन बस यही है कि भैया जब तक मेरी बातें और उनकी बातें यहाँ पे मैच नहीं करेगी तो जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि ब्रांड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं करेंगे, कि नहीं करेंगे तो उसमें मेरे से ज्यादा लॉस आपका होगा। आपको नया गैजेट हम कैसे यहाँ पे शो कर पाएंगे? तो सबका रिव्यू देने का ना तरीका अलग अलग होता है। कोई बहुत ज्यादा बाइज्ड हो जाता है, कोई लिमिटेड रहता है, कोई एकदम ऑनेस्ट रहता है। वो आपको वीडियो देख के ना आराम से समझ में आ जाएगा कौन बहुत ज्यादा बाइज्ड है। तो भाई हम यहाँ पे कोनो ज्ञान की बातें देने नहीं आए हैं कि भैया हम अनबाइज्ड हैं। आप डिसाइड कीजिए कौन बाइज्ड है कौन बाइज्ड नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि सैमसंग M35 का हम थोड़ा सा वीडियो ज्यादा क्यों डाल रहे हैं। अगर आप चेकआउट करोगे तो ज्यादा वीडियो नहीं है, डेडिकेटेड वीडियो ज्यादा नहीं है, किसी फोन के साथ कंपैरिजन वाली वीडियो है या कैमरा टेस्ट वाली वीडियो है या एक लॉन्ग टर्म वाली वीडियो है। क्यों है ये सारी वीडियो? आप लोगों के वजह से है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे फॉलोवर हैं, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं। आप लोग कमेंट में आके हमको कहते हैं कि भैया इसका एक लॉन्ग टर्म वाला ना वीडियो बना दीजिए, भैया इस फोन को इस फोन के साथ कंपेयर करके ना कैमरा टेस्ट दिखा दीजिए। हमको सिर्फ आप पे ही यहाँ पे ट्रस्ट। रिसेंटली जब हमने मोटोरोला का G86 पावर लिया था तो बहुत सारे लोगों का डिमांड आया था कि भैया M35 के साथ उसका कैमरा कंपेरिजन कीजिए। आपका कैमरा कंपेरिजन हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा डिटेल में बताते, चाहे वो रिव्यू हो, अनबॉक्सिंग हो या फिर कैमरा कंपेरिजन वाली वीडियो हो। तो जब लोग हमसे कहते हैं ना तभी हम यहाँ पे बना के देते हैं। कहे कि भैया अगर हमको सिर्फ व्यूज से मतलब होता, सिर्फ पैसों से मतलब होता, तो आप ही सोचिए ना, मेरा चैनल को जाके खोल के देखिएगा, BBD सेल यानी कि फ्लिपकार्ट का जो सेल है उसके रिगार्डिंग हमने कितने वीडियोस डाले हैं। मुश्किल से 3 या 4 वीडियोस आपको मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो जब अपलोड हो रही होगी तो 5 या 6 वीडियोस मिलेगी। वो भी आप लोग के डिमांड पे सिर्फ हम डाले कि भैया बेस्ट लैपटॉप हमको बता दो, बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन बता दो। क्योंकि हमको भली बात ही पता है इससे होना कुछ नहीं है, इससे व्यूज तो आ जाता है लेकिन लोगों का कंफ्यूजन दूर नहीं होता। तो हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलना चाहते हैं, व्यूअर के हिसाब से चलना चाहते हैं। भैया व्यूअर का क्या डिमांड आ रहा है? व्यूअर का ये डिमांड नहीं रहता है कि क्या प्राइस रिवील होने वाला है। वो तो भाई आप खोल के देखोगे ना 75 लोग यहाँ पे बना के देता है, लेकिन जो लोग यहाँ पे बना के नहीं देते हैं वो है आपका कमेंट का रिप्लाई। आप मेरी किसी भी वीडियो को ओपन करके देखोगे ना, मैंने हर बार आप लोगों को पर्सनली रिप्लाई किया है। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम आप लोगों का फिक्र करते हैं। बहुत पहले जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ था तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि इस चैनल पे अगर दो बंदा भी आ रहा है ना तो हम उस हिसाब से देखते हैं कि भैया दो बंदा का 15-15 हजार रुपए के हिसाब से 30,000 का स्मार्टफोन खरीद रहा है तो उसका हम किसी तरह से हेल्प कर सके। मैं व्यूज़ को व्यूज़ की तरह नहीं देखता, मैं व्यूज़ को फैमिली मेम्बर्स की तरह देखता हूँ कि वो 2 व्यूज़ आए तो 2 मेंबर वो है मेरे, और वो 2 मेंबर को मेरी ज़रूरत है। व्यूज ही को सिर्फ लेके अगर करना होता ना तो बहुत सारा अदर टॉपिक है। हम पहले ये सोचते हैं कि भैया ऑडियंस का जो अगला चैनल पे सुना नहीं जा रहा है वो हम आपको यहाँ पे बना के दे। अब आप ही सोचिए, कल को जाके आप सैमसंग का कोई स्मार्टफोन लेते हो या ओप्पो का कोई स्मार्टफोन लेते हो और उसके बारे में आपको थोड़ा सा डेप्थ में जानना, थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो आप कहाँ जाओगे? आप कमेंट तो कर दोगे लेकिन बहुत कम आपको यहाँ पे वीडियोस वगैरह देखने को मिलता है। जो मिलता है उसमें क्या मिलता है वो तो आपको अच्छे ही पता है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि भैया कौन ऑनेस्ट है कौन क्या है नहीं है, ये है वो है, लंद है पंद है देवानंद है। हम बस आपको इतना कह रहे हैं कि भैया ये जो चैनल है ना मेरे से ज्यादा आप लोगों का चैनल है। हम हमेशा आपका कमेंट इसलिए तो पढ़ते हैं ना क्या कि हमें कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, एक दूसरे को लेकर यहाँ पे चलना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे वीडियोस बना के देते हैं। हम भी तो चाहे बिग बिलियन डे को लेके आईफोन का जो प्राइस रिवील हो रहा है, जो प्री बुक पास वगैरह आया हुआ है, जो पिक्सल का पास वगैरह आया है, उस पे रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस बना के डाल सकते हैं। लेकिन हमको वो जेन्युइन नहीं लग रहा है, हमको लग रहा बस
बस हाइप बनाने के लिए किया जा रहा है। आपने खोल के जब उस पास को बाय करने की कोशिश की होगी तो मिली सेकेंड के अंदर भी लगातार 3 दिन से ट्राई करने के बाद भी बहुत सारे यूजर को वो पास नहीं मिल पा रहा है। अब क्या रीजन है कि भैया वो पास आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है? नहीं, इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। क्या कि पिछले बार का जो बीबीडी सेल वगैरह हुआ था या फिर उसके पिछले साल का जो बीबीडी सेल वगैरह हुआ था उसमें कितना तरह का प्रॉब्लम वगैरह हुआ था, शायद आपको नहीं पता। तो थोड़ा सा मैं आपको बताया था, जो प्राइस में आपको दिखाया गया था आईफोन, वो प्राइस में नहीं मिला था। मिनट मिनट में प्राइस तो बढ़ ही रहा था, साथ ही साथ जिन्होंने कम दाम में यहाँ पे उस फोन को ऑर्डर किया था ना, सेलर उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर दिया था। क्यों कैंसिल कर दिया था? क्योंकि सेलर के पास राइट होता है। आप लोग तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पढ़ते नहीं, क्या कोई चाहता भी नहीं कि आप लोग यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पढ़े। टर्म एंड कंडीशन में ये साफ साफ लिखा रहता है कि सेलर कभी भी ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, प्राइस को चेंज कर सकता है। अब आप ही सोचिए ना, जो प्राइस सोच के आप आए थे 70,000 रुपए में कि आपको प्रो वेरिएंट मिल जाएगा, अगर वो स्मार्टफोन अगर आपको 90,000 रुपए मिले तो आप उस केस में क्या करोगे? इंपल्सिव बाइक वहां पे करना स्टार्ट कर दो। कहने का मतलब ये है कि आप ये चीज सोचो कि भैया चलो ना भाई, 70 में नहीं मिला, 80 में नहीं मिला, 1 लाख कहीं ना ये हो जाए तो 90 में भी हम इसको खरीद लेते हैं। तो यही होता है इंपल्सिव बाइंग कि भैया हम जो चीज सोच कर आए हैं वो सोच पे हम यहाँ पे कायम नहीं हुए और दूसरा स्मार्टफोन या फिर हम उसी को महंगे दाम में यहाँ पे खरीद ले रहे हैं। कि एक डर सा पैदा हो जाता है कि भैया ये आउट ऑफ स्टॉक तो यहाँ पे ना हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें मार्केट में चलती रहती है। आप कौन सही है कौन गलत है आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। आंख बंद करके मुझ पे भी यकीन मत कीजिए। हम कोई इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं ना तो उसको एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए। जब तक आप वेरीफाई नहीं कीजिएगा ना, आप उस चीज पे कॉन्फिडेंट नहीं हो पाइएगा। और हम बहुत सारे स्मार्टफोन पे वीडियो बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं मेरे भाई। जितना भी स्मार्टफोन हम परचेस करते हैं सबका डिटेल हम पोस्ट के माध्यम से या फिर उस वीडियो में हम अपना बिल भी शो करते हैं कि देखिए ये स्मार्टफोन अभी हमने परचेस किया। क्यों किया है? क्योंकि ऑडियंस का यहाँ पे डिमांड है। कि कोनो फालतूबाजी वाला काम यहाँ पे नहीं करते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये मेरा हॉबी नहीं है, फुल टाइम लेके चल रहे हैं और कहीं आगे जाके कुछ उखाड़ना है, कुछ कबाड़ना है, एक नाम बनाना है, एक नाम को बिल्ड करना है। इसलिए सबको लेके यहाँ पे चलना पड़ता। ब्रांड के साथ भी जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे, लेकिन वहां पे मेरा भी कुछ कंडीशन होगा। ऐसा नहीं कि भैया वो बोलेंगे कि वॉशिंग के अंदर मोबाइल को डाल के बता लिए कि वाटरप्रूफ है। ये कतई कभी नहीं होने वाला कि हम ऐसा चीज यहाँ पे करेंगे। IP68 69 का रेटिंग स्मार्टफोन में दिया था। बहुत ही अच्छी बात है भैया कि पानी में आपका गिर जाएगा स्मार्टफोन तो बचने का चांसेस रहता है। लेकिन कभी मैंने आपको पर्सनली बोला कि आप स्मार्टफोन को पानी में डालो या फिर कभी मैंने वाटर टेस्ट आपको करके दिखाया? डे 1 से मैंने आपको हमेशा यही बोला है कि ब्रांड जो है ना आपको वारंटी गारंटी नहीं देती है। IP68 69 का जो टेस्टिंग वगैरह होता है पानी में डाल के, वो एक फ्रेश वाटर में होता है। और आप लोग तो समुद्र के अंदर लेके चले जाते हो, स्विमिंग पूल में लेके चले जाते हो और स्विमिंग पूल में केमिकल भी रहता है। अगर फोन खराब हो जाएगा इन केस तो आपका फोन हो जाएगा लुल और डेड, आप उस पे कंपनी वारंटी नहीं देगी। तो IP68 69 का रेटिंग जो दिया जाता बहुत अच्छी बात है, लेकिन जबरन ये चीज आपको नहीं करनी। ये आपको कौन बताता है? ये मैं आपको बताता हूँ, बार बार बताता हूँ। मैंने मोटोरोला का भी वीडियो जब अपलोड किया था, जब उसमें नया नया IP रेटिंग वगैरह आया था मोटो H40 म्यू में, पानी में डुबा के चला के दिखाएंगे आपको, तब ना समझ में आएगा। गेमिंग करेंगे, फोटो भी खींचेंगे पानी के अंदर घुस के। काहे कि हम लोग का जो जीवन है ना वो पानी ही से तो बना है और पानी में ही घुसना है और एक दिन पानी में ही मिल जाना है। अब मोबाइल इसके अंदर ढुका देते हैं, ढुकाने के बाद देखते हैं कि भैया किस तरह का फोटो वगैरह आ रहा है और गेमिंग वगैरह किस टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो फटाफट से इसको अब हम डाल देते हैं। अगर आप ये सोच रहे थे कि हम इसके अंदर फ़ोन को डालेंगे और इसका IP68 का रेटिंग का चेक करेंगे कि भाई ये सर्वाइव करता है कि नहीं करता है, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला। तो बहुत सारे लोगों ने पानी में डुगा के, बड़े बड़े यूट्यूबर ने आपको ये चीज बताया था कि भैया फोन खराब नहीं हो रहा। लेकिन अगर खराब हो रहा है तो कौन दिखा रहा है? तो मैंने आपको बाल्टी में, जी हाँ, डाल के नहीं दिखा था, लेकिन थंबनेल में दिखाया था कि भैया हम भी टब वगैरह में बाल्टी में डाला, लेकिन उस वीडियो में हमने ऐसा कुछ किया नहीं था। आपको बस अवेयर ही आपको किया था। अब थोड़ा सा प्रमोशन को भी लेके यहाँ पे बातें कर लेते हैं, कि इससे आपको आगे के लिए यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये एक ओप्पो का डिवाइस है। ये ब्रांड मेरे पास अगर आता है और बोलता है कि भैया हमको इसका एक वीडियो बनाना है, तो देखिए एग्जांपल हम आपको देते हैं। मान लीजिए कि इसका जो बिल्ड है बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये पेड कैंपेन हो रहा है, तो हम कैसे इसको बनाएंगे? हम ऐसे बनाएंगे कि सर देखिए ये जो फोन है ना, इसका बिल्ड जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा जबरदस्त है, एक नंबर टाइप का है। ये जो खतरनाक, ये जो जबरदस्त जो स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं, ये ब्रांड को पसंद नहीं आएगा। इवन तो हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये पसंद नहीं आएगा। ब्रांड ऐसा बोलेगा, आप इसको बोलिए कि प्रीमियम, यानी कि वो वर्ड पे खेलने की कोशिश करता है कि बढ़िया
नया सा वर्ड यूज करे, खेला कर देगा, खतरनाक टाइप का है, ये थोड़ा सा ब्रांड अवॉइड करता है। लेकिन हाँ, क्रिएटर थोड़ा सा बोलता है कि हाँ भाई नहीं, ये मेरा वाणी है, तो वो लोग मान भी जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो जबरन आपको कहें कि भैया एकदम बेहतरीन बता दो, एकदम खतरनाक बता दो, आउट ऑफ द वर्ल्ड बता दो, ऐसा वो लोग भी नहीं करते हैं। ताकि ये पहले चलता था, अभी के टाइम में नहीं चलता है। रीजन बस यही है कि जो ऑडियंस है ना, वो समझदार हो गई। बहुत सारे ऐसे टेक की यूट्यूबर है जो कि आपको सही इंफॉर्मेशन देते। आप लोग को ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता? आप लोग को यूट्यूबर लोग से ज्ञान प्राप्त होता। विक्टस प्लस प्रोटेक्शन क्या होता है, 68 69 का रेटिंग क्या होता है, गोरिल्ला ग्लास क्या होता है, विक्टस में क्या अंदर है, ओलेड एमोलेड में अंतर क्या होता है, 50 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल में कितना ज्यादा अंतर होता है, ये सारा जो नॉलेज है वो आपको कौन देता है? अब यही जो सारी चीजें में ना कोई कोई यूट्यूबर खेला अलग टाइप कर देते हैं कि भाई स्मार्टफोन को कैमरा के साथ कंपेयर कर देते हैं। भाई ये बहुत ज्यादा गलत हो जाता है कि भाई कैमरा कंपीट ही नहीं कर सकता। कई कैमरा में इतना सेंसर साइज होता है ना, जो कि आपके स्मार्टफोन में देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर उसमें दे दिया जाएगा तो बहुत ही बड़ा बम्प क्रिएट हो जाएगा और वो आपको इनडायरेक्टली ना यूज करने में स्मार्टफोन को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जो प्रीमियम स्मार्टफोन आते हैं उसमें जब बहुत बड़ा सेंसर दिया जाता है तो पीछे का जो मॉड्यूल होता है, जो कैमरा का मॉड्यूल, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो रीजन यही है कि बड़ा सेंसर देने के कारण मॉड्यूल भी बड़ा हो जाता है। लेकिन इवन तो हम लोग फिर भी यहाँ पे कैमरा से कंपेरिजन नहीं कर सकते। फोटोज अच्छा आता है एज कंपेयर आप कर सकते हो कि भैया कंपीट कर सकता है, लेकिन बेटर है ये बोलना गलत हो जाता है, ये अंधभक्ति हो जाता है। तो लास्ट में हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि ये जो चैनल है आप लोगों के हिसाब से हम चलाते, ना कि खुद के हिसाब से। खुद के हिसाब से चलाना होता है, बहुत सारी पीबीडी सेल को लेके हम वीडियो यहाँ पे बना सकते थे और बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पे भी वीडियो बना सकते थे। जाके मेरा चैनल एक बार चेक कीजिएगा ना, तो आपको समझ में आया कि भैया हम बहुत ही कम ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं, या फिर जो ये सेल टाइप की वीडियोस होती है इस पे हम कम बनाते हैं। जबकि बनाएंगे तो फायदा मेरा ही है मेरे भाई, ये एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा वगैरह बहुत ज्यादा बन जाएगा। लेकिन सिर्फ पैसा ही तो नहीं कमाना है मेरे भाई, इज्जत भी तो कमाना होता है ना। इज्जत ज्यादा मैटर करता है पैसों से ज्यादा, ठीक है। और एक चीज हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भैया यूट्यूबर लोग का लाइफ बहुत ज्यादा ईजी होता है। ईजी नहीं होता मेरे भाई, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, 24 आवर्स काम करना पड़ता है, रात दिन सब कुछ छोड़ के यहाँ पे काम करना पड़ता है। अभी मेरी तबीयत खराब है, कल मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा भी हो गया था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो गया था, लेकिन फिर भी देखिए हम आपके सामने यहाँ पे प्रकट हैं। हर दिन काम करना पड़ता है, चाहे आपका तबीयत कितना भी ज्यादा खराब ना हो गया, जब तक आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो जाना तब तक कैमरा बंद नहीं होता। यही सत्य है। मिलते हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर दिल करता है तो कर सकते हैं, और लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करने से अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए आप सभी लोग अपना।